आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ाहिद हुसैन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हम अपनी वीडियोस में दूसरों की वीडियोस यूज़ कर सकते हैं या नहीं। इस चीज़ को आपने समझना है। देखें, तरीक़ाकार ये है, यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक यूट्यूब ये कहता है कि आप दूसरों की वीडियोस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों की वीडियोस यूज़ कर रहे हैं तो पूरी की पूरी वीडियो एज इट जो है ना, सेम टू सेम आप डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर दें। तरीकाकार ये है, यूट्यूब ये कहता है कि अगर आप दूसरों की वीडियोस यूज़ कर रहे हैं, उसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये, जिसकी आप वीडियो डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई भी कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि उस बंदे की तरफ से आपको परमिशन होनी चाहिए, मतलब कि वो आपको स्ट्राइक ना भेजे। एक तो चीज़ ये, अगर वो आपको स्ट्राइक नहीं भेजता तो यूट्यूब कहता है कि हमें भी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी वीडियो यूज़ कर सकते हैं। वीडियो तो आप यूज़ कर सकते हैं, स्ट्राइक तो आपको नहीं आएगी। लेकिन असल चीज़ है मोनेटाइजेशन, कि आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन आपको मिलेगी या नहीं। उसके लिए यूट्यूब ये कहता है कि आप दूसरों की वीडियोस यूज़ कर सकते हैं, आपको मोनेटाइजेशन मिलेगी, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी वीडियोस आप अपने चैनल पर दूसरों की डाउनलोड करके डालते चले जाएं। मिसाल के तौर पर आप अपनी वीडियो में दूसरों का कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। ठीक है। अगर आप दूसरों का कंटेंट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने किसी का कंटेंट अपनी वीडियो में यूज़ किया, तो उस वीडियो में नेक्स्ट फिर आपका कंटेंट भी आना चाहिए, और वीडियो का ज़्यादा हिस्सा जो है वो आपके खुद के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका खुद का कंटेंट थोड़ा बहुत, तो सारी की सारी जो वीडियो है वो दूसरे बंदे के कंटेंट पे डिपेंड कर रही है, तो ऐसे में फिर आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगी। इन शॉर्ट ये कि आप अपनी वीडियोस में दूसरों के कंटेंट से सहारा ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेन कंटेंट जो है वो आपका खुद का होना चाहिए। मेन कंटेंट आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है। आप दूसरों की वीडियो से सिर्फ सपोर्ट ले सकते हैं, अपनी वीडियोस में सहारा ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारी की सारी वीडियोस दूसरों की डाउनलोड करके जो है वो आप अपनी वीडियोस में डालते चले जाएं, तो इससे मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगी। इसी तरह से देखिए, यूट्यूब ये कहता है कि रीयूज़ नहीं होना चाहिए वीडियोस का, क्योंकि आप यूट्यूब पर देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो एक ही टॉपिक के ऊपर एक ही वीडियो आपको बहुत से चैनल्स पर मिलती है, तो ऐसे में अब यूट्यूब जो है मोनेटाइजेशन नहीं देगा। आज से तकरीबन 5 साल पहले यूट्यूब की पॉलिसी बहुत आसान थी। उसमें ये होता था कि हम अगर कोई भी चैनल बनाते थे तो हमें तकरीबन 24 घंटे के अंदर मोनेटाइजेशन मिल जाती थी। सिर्फ एक वीडियो अपलोड करनी होती थी और 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हमें मेल आ जाती थी एडसेंस की तरफ से, और हमें मोनेटाइजेशन मिल जाती थी। उसके बाद ज़ाहिर बात है, लोग बहुत ज़्यादा फिर मिसयूज़ करते हैं, तो यूट्यूब की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो पॉलिसी है, वो दिन ब दिन सख्त होती चली गई। अब आप जानते हैं कि 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, और ये भी पॉलिसी चेंज होती रहती है यूट्यूब की। तो दिन ब दिन मतलब कि सख्ती होती चली जा रही है। लेकिन अगर आपका खुद का कंटेंट है, आपका जेन्युइन कंटेंट है, तो यूट्यूब की पॉलिसी को आप छोड़ दें, उसको वो कोई मायने रखती है। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। तो आप दूसरों की वीडियोस यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ नंबर 1 कि आपको उसकी तरफ से, उस चैनल के ओनर की तरफ से आपको परमिशन होनी चाहिए, वो आपको स्ट्राइक ना भेजे। नंबर 2 कि आपका खुद का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, और मेन कंटेंट वीडियो के अंदर आपका खुद का होना चाहिए, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप वीडियोस बनाते हैं स्लाइड्स के ऊपर, स्लाइड्स क्या होती है, मिसाल के तौर पर इमेजेस चल रही हैं, पिक्चर्स चल रही हैं, साथ में आपने कोई म्यूज़िक लगाया हुआ है, तो ऐसी वीडियोस के ऊपर यूट्यूब मोनेटाइजेशन अब नहीं देता। इस चीज़ को आपने लाजमी जहन में रखना है। खाली जो स्लाइड्स वाली वीडियोस होती हैं, जिसमें कोई वॉइस नहीं है, कोई बोल नहीं रहा, ठीक है, कोई कैमरे के सामने नहीं आ रहा, खाली सिर्फ तस्वीरें लगाते हैं, तस्वीरों के साथ नीचे म्यूज़िक लगा देते हैं, तो ऐसी वीडियोज़ पर भी मोनेटाइजेशन जो है वो अब नहीं मिलेगी। इस चीज़ को भी आपने लाजमी जहन में रखना है। इसके अलावा अगर आपने इमेजेस लगाई हुई हैं और कंप्यूटर बोल रहा है, मतलब कि हम टाइप कर देते हैं और कंप्यूटर बोलता है, तो ऐसी वीडियोस के ऊपर भी मोनेटाइजेशन जो है वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोई भी गाली गलौज नहीं आप कर सकते अपनी वीडियोस में, वर्गल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, सेक्सुअल कंटेंट जो है वो आप नहीं यूज़ कर सकते, बिल्कुल भी पोर्न कंटेंट्स वगैरह। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, मारदार वाली वीडियोस, लड़ाई झगड़े वाली, खून खराबे वाली, ऐसी कोई भी वीडियोस आप यूज़ नहीं कर सकते अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। उससे फिर आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगी। कोशिश किया करें कि आपकी थंबनेल सेम नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक टेम्पलेट बना ली, एक थीम बना ली,
ठीक है, उसी के अंदर चेंजिंग करते गए और तमाम वीडियोस की जो थंबनेल है वैसे ही बनाते गए। ठीक है, थोड़ा बहुत सेम हो, लेकिन ये नहीं कि टोटली सेम हो, मतलब कि आपकी तमाम वीडियोस की जो थंबनेल है वो एक ही तरह की हो टोटल, थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ को लाजमी ज़हन में रखना है। जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आप सेम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सेम भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही डिस्क्रिप्शन आप बना लें अपने चैनल के मुताबिक और उसको, पहले ये चीज़ें थी, मैं खुद ये करता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी सब वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन टोटल अलग से लिखें, टोटल डिफरेंट नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। सेम होनी चाहिए, लेकिन कॉपी पेस्ट ना करें कि टोटली कॉपी पेस्ट हो, थोड़ा बहुत चेंज उसमें होना चाहिए। इन चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। और इसके अलावा ये कि अब अगर आपकी कोई वीडियो है, मिसाल के तौर पर मेन चीज़ यूट्यूब ये देखता है कि जब हम अपना चैनल भेजते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, यूट्यूब की टीम चेक करती है, तो उसमें ये चीज़ होती है कि जिस वीडियो के ऊपर आपके ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, जिस वीडियो के ऊपर आपकी वॉच टाइम ज़्यादा होता है, उस वीडियो की बेस के ऊपर हमारे चैनल को मेन मोनेटाइजेशन जो है वो दी जाती है। तो अगर आपकी व्यूज़ ऐसी वीडियो पे ज़्यादा आते हैं, वॉच टाइम ऐसी वीडियो पे ज़्यादा आ जाता है जो वायलेट कर रही है यूट्यूब की पॉलिसी को, ठीक है, जिसमें आपने दूसरों का कंटेंट ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, या स्लाइड्स टाइप आपकी वीडियो है जिसमें वॉइस ही कोई नहीं है, मतलब कि वो वीडियो जो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, तो फिर आपको मुश्किलात होती है, मोनेटाइजेशन आपको नहीं मिलेगी। ऐसे में यूट्यूब कहता है कि आप और वीडियोस बनाइए जो बिल्कुल ठीक हो, यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक हो, यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट ना जाती हो, और फिर उन वीडियोस के ऊपर आप जो टारगेट है यूट्यूब का 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, वो जब आप कंप्लीट करेंगे तब आप को मोनेटाइजेशन जो है वो दी जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको बताता चलूँ, कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ आती है कि 1 साल के अंदर टारगेट कंप्लीट करना होता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस चीज़ को आपने समझना है। ये लोग अक्सर गलत समझते हैं कि भी 1 साल में अगर आपने टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो फिर आपके चैनल को मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगी, तो क्या चैनल को डिलीट कर देना चाहिए? ये ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपने आज चैनल बनाया, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपने आज चैनल बनाया है और 1 साल के अंदर आपने टारगेट कंप्लीट करना है, अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ 1 साल में, तो क्या करें? चैनल को डिलीट कर दें? ऐसा नहीं है। यूट्यूब का जो तरीकाकार है, जो पॉलिसी है, वो असल में ये है कि जब आपने 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है, वो लास्ट 12 मंथ यानी कि पिछले 1 साल में होना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर आज आपने जो है वो 4000 घंटे वॉच टाइम जो कंप्लीट कर लिया, यानी कि जब आप यूट्यूब को मोनेटाइजेशन के लिए एप्लीकेशन भेजेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, तो तब पिछले 12 महीने के अंदर आपका कम से कम 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर आया होना चाहिए। 1 साल से पहले का जो होगा वो बीच में वो काउंट नहीं करेंगे, यानी कि लास्ट 12 मंथ, ये चीज़ ज़हन में रखनी है। ऐसा नहीं है कि पहले 1 साल अगर आपने यूट्यूब पर मतलब कि काम किया और आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो अब चैनल डिलीट करके दोबारा बनाए, ऐसी बात नहीं है। जब भी आप एप्लीकेशन भेजेंगे मोनेटाइजेशन के लिए, तब लास्ट 12 मंथ, आखिरी 12 महीने में, जो आखिरी 12 महीने हैं, आज का दिन भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं, आखिरी 12 महीने के अंदर आपके 4000 घंटे वॉच टाइम और आपके 1000 सब्सक्राइबर आए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछले 2 साल में अगर आपने किए हैं तो वो काउंट नहीं होंगे, पिछले आखिरी 1 साल का जो आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर है वो उसमें काउंट किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने लाजमी ज़हन नशीन रखनी है और इनके ऊपर अमल करते हुए आपने यूट्यूब पे काम करना है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कामयाब भी लाजमी होंगे। तो ये आज की हमारी शॉर्ट वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन मौजूद है, उस बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियोज़ बर वक्त और सबसे पहले आपको मिल सकें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।